हेलो ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अजरा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी टेट का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का परीक्षा सेट, जो सीटेट में भी आपके लिए ऐसे ही समथिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एमपी टेट में भी इसी तरह का प्रारूप रहता है। तो परीक्षा तिथि 1 फरवरी 2023 का पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपका सैम्पल पेपर है। इस तरह से ही आपका क्वेश्चंस पेपर आपको एमपी टेट में मिलने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा 10 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये आप देख सकते हैं यहाँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन वंस। हाई स्पीड सोलर विंड्स, हाई स्पीड्स मतलब तेज गति से, सोलर विंड्स मतलब जो हवाएं होती हैं, फ्रॉम अ होल इन अ सन्स एटमोसफियर जो वातावरण होता है, आर सेट टू हिट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स ट्रिगरिंग अ माइनर जी अ जियोमेट्रिक या जियोमेनेटिक स्टॉर्म। Foresters at the National Oceanic and Atmospheric Administration's Space Weather Prediction Center, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SWPC, made the predictions after observations that gas material is flowing from a southern hole in the sun's atmosphere. सो कोरोनल होल्स, जो होल्स हो रहा है जिसे ब्लैक होल भी कहा जाता है, आर एरियाज इन द सन्स अपर एटमोसफियर वार आवर स्टार्स electrified gas or plasma is cooler and less dense. Such holes are also where the sun's magnetic fields lines, instead of looping back in on themselves, beam outwards into space. तो ये स्पेस मतलब सोलर सिस्टम से भी रिलेटेड है। ये पैसेज को आपको अच्छे से देख लेना है, फिर चलना है इसकी क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इतना टाइम हमें पैसेज में ख़राब नहीं करना है। नासा से रिलेटेड है ये। देखते हैं यहाँ अगले इसके क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, केयरफुली मार्क्ड एंड assertion A and reason R. Choose the most suitable options from the alternatives that follows. Assertion A, minor geomagnetic storm will be triggered. रीज़न बताया गया है, assertion और रीज़न दोनों दिए हैं। हाई स्पीड सोलर रेडिएशन जो बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा से जो बढ़ रहा है, हिट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर ए, मतलब बोथ मतलब दोनों, ए और आर दोनों ही सही है। या फिर ये कह सकते हैं कि आर इज़ द करेक्ट रीज़न, मतलब आर जो है वो सही कारण है फॉर ए के लिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न फॉर ए, मतलब ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन आर सही कारण नहीं है ए का। या ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन प्लैनेट्स मतलब ग्रहों पर, विथ स्ट्रॉन्ग ब्लैंक लाइक अवर ऑन दिस बैरेज ऑफ सोलर डेब्रिस इज एब्सॉर्ब ट्रिगरिंग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर मैग्नेटिक करंट्स। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज अ साइंस म्यूजियम इज इन सैन फ्रांसिस्को, SWPC, तो ये हम समझ ही गए हैं। कैरिंगटन, नासा या एक्सप्लोरेटोरियम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सप्लोरेटोरियम इज अ साइंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैनेट्स विथ ब्लैंक कैन एब्जॉर्ब द सोलर रब्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, फीबल मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल मैग्नेटिक फील्ड या फिर ड्यूरेबल मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोबस्ट मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द 1859 सोलर स्टॉर्म कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट in contemporary history? A triggered blackouts. It released the same energy as 10 billion 1 megaton
एटॉमिक बम्स मतलब 1 मेगाटन का एटॉमिक्स बम बनना, 10 बिलियन में एनर्जी होना उसकी। इट कॉज्ड एटॉमिक एक्सप्लोजन, इट प्रोडक्ट वेरी ब्राइट ऑरर्स, या फिर इट प्रोडक्ट्स अ बिलियन टन प्लम्स ऑफ गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए बी सी आर करेक्ट, मतलब तीनों ही सही है। ए बी डी आर करेक्ट, या सी डी ई आर करेक्ट, या बी सी ई आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रीसियस स्टेटमेंट A, B, D are suitable answer for the above questions. Para 5, hence option B is the correct answer. Next question is that what does freight telegraphy systems all over the world mean? Telegraph system worked even better, मतलब टेलीग्राफ जो सिस्टम होता है वर्क इवन बेटर, वो अच्छे से कार्य करता है। टेलीग्राफ सिस्टम कॉट फायर, आग को पकड़ लेता है। स्टॉर्म इन्फर्ड विथ टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीग्राफ सिस्टम्स मैन्युफैक्चर्ड। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेलीग्राफ सिस्टम्स का मैल फंक्शंस, जो मैल फंक्शंस होते हैं ना उसके वो। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड belong to the in the following sentences? This enables solar materials to surge out in a torrent. Demonstrative pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, या फिर relative pronoun। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? दिस दैट दिस दोस। पजेसिव प्रोनाउन माइन योर हर्स, मतलब मेरा तुम्हारा उसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, विच, दैट, हैंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एरर? These particles trickle down A, magnetic field lines near the poles B, and agitates molecules in the atmosphere D. Option A, option B, या ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मतलब सी का सी हो जाएगा। सी इज द इन द एटमोसफियर, मतलब वातावरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट नीली इवेल्यूट, ये नेक्स्ट पैसेज आ गया है हमारा, जो अब 9 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो, फिर से इस पैसेज को पढ़ना है हमें। वी मस्ट कीनली इवेल्यूट प्रोग्रेस मेड टुवार्ड्स वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। आफ्टर ऑल we share the planet with a truly staggering variety of fauna which is directly responsible for our survival. Human interventions has led to unpredicted। so इस तरह से आपको पैसेज को अच्छे से पढ़, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट नीड्स टू बी नीली इवेल्यूटेड, मतलब क्या आवश्यकता होगी उसको इवेल्यूशन, उसका मूल्यांकन करने में। एक्सटेंशन ऑफ एफोरेस्टेशन, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एफर्ट्स टुवार्ड्स वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल वेल बीइंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफर्ट्स टुवार्ड्स वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60% डिप्लेशन इन वाइल्ड लाइफ वाज कॉज्ड इन द लास्ट 2 डिकेड्स, 4 डिकेड्स मतलब 2 दशक, 4 दशक, हाफ सेंचुरी मतलब अर्धशतक, या 1 स्कॉर्स ईयर्स मतलब 1 स्कॉर्स ईयर्स। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 4 डिकेड्स मतलब 4 दशक। सो राइट आंसर 40 ईयर्स मतलब 40 साल हो जाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following statement is not true in the light of the given passage? A tree is a complete ecosystem है, मतलब इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है? लाइट ऑफ द गिवन पैसेज, जो पैसेज में दिया गया है, मतलब ट्री इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम, मतलब पेड़ों से पूरा इकोसिस्टम जुड़ा है। ट्रीज क्रिएट कार्बन सिंस, मतलब कार्बन सिंस देते हैं, ट्रीज क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। द पैंडेमिक हैज हाइंडर्ड डेवलपमेंट या डेवेस्टेशन ऑफ एनिमल्स हैबिट्स इज द ओनली रीजन फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ द करंट पैंडेमिक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज क्रिटिकल टू आवर सर्वाइवल? एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, या फिर क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब पर्यावरणीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्यूरेट रिप्लेसमेंट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पैरा 3 द वेनरेशन ऑफ नेचर
is all its forms blank. Love, reverence, variety, manifestation. सो रिप्लेसमेंट्स किससे किया गया है इसको? वेनरेशन को. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवररेंस. रिवररेंस मतलब इससे कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मतलब होता है आदर या सम्मान. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इज इन मीनिंग टू द वर्ड मिटिगेटिंग इन पैरा 6 ऑफ द पैसेज. पैरा 6 में ये वर्ड दिया गया है, तो इससे सिमिलर मीनिंग क्या होगा? इंटेंसिफिकेशन, ईजिंग, रिमेशन या फिर एलिविएशन. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिविएशन. द अबव गिवन वर्ड मिटिगेशन मतलब कमी करना, टू सिमिलर एविलेशंस मतलब इसका मतलब भी कमी ही होता है. सो इसका सिमिलर मीन्स हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज पैरा 1 ऑफ द पैसेज मीन्स द सेम अस, एस्टाउंडिंग, अनप्रेसिडेंटेड या फिर डिप्लेशन, स्टैगरिंग या फिर इंटरवेंशन. सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज? ऑल ह्यूमन लैंग्वेज आर नेचुरल लैंग्वेज मतलब सभी मनुष्य की भाषाएं प्राकृतिक भाषाएं, मतलब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है भाषा संबंधी? अ लैंग्वेज शुड हैव अ स्क्रिप्ट टू बी अ लैंग्वेज. एक भाषा जो है वो होनी चाहिए स्क्रिप्ट टू बी अ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज प्राइमरीली स्पोकन. ऑल लैंग्वेज हैव अ ग्रामर एंड अ सिस्टम. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी. इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अ लैंग्वेज शुड हैव अ स्क्रिप्ट टू बी अ लैंग्वेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फाउंडेशनल ईयर्स of schooling as recommended by National Education Policy 2020. 5 years, first 5 years up to class 2nd, first 3 years up to class 1st, first 5 years from class 1 to 5, first 2 years of learning pre-school years. So right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका माइनॉरिटी लैंग्वेज. सो अल्प वाली जो भाषा है, माइनॉरिटी जो लैंग्वेज होती है अल्पसंख्यक, स्पीकिंग लर्नर्स आर एडमिटेड टू अ स्कूल वेयर द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. व्हाट इज दिस टाइप ऑफ स्कूलिंग कॉल्ड? सबमर्शन एजुकेशन, बिलिंगुअल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मतलब बहुविकल्पीय शिक्षा, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन. सो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबमर्शन एजुकेशन. सबमर्शन एजुकेशन इज द टाइप ऑफ अ स्कूलिंग इन विच माइनॉरिटी लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति अ टीचर ऑफ क्लास 5th. श्रुति जो है वो क्लास 5th की टीचर है. फॉर्म्स ग्रुप एंड आस्क लर्नर्स टू वर्क ऑन वर्ब चार्ट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स रिलेटिंग to their hobbies. What is this vocabulary teaching learning strategy known as? Topic based approach to vocabulary learning मतलब topic based approach मतलब उपागम to vocabulary learning, constructivist approach to vocabulary learning, thematic approach to vocabulary learning, word map for vocabulary learning. So right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है आमिर टीचर ऑफ लैंग्वेज इज क्लास 4 मतलब आमिर जो टीचर हैं वो लैंग्वेज भाषा के शिक्षक हैं कक्षा 4 के. फॉर्म्स ग्रुप ऑफ 5 आस्क हिज लर्नर्स टू वर्क ऑन द टॉपिक मतलब वो बच्चों को ग्रुप में टास्क देते हैं. माई एक्सपीरियंस इज विथ माई पैट ही आस्क दैम टू ब्रेनस्टॉर्म make an outline, write the first draft, edit and them write the final paragraph. What is this approach to writing? Process approach to writing, प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग, ग्रुप वर्क या एक्सपेरिएंशियल लर्निंग. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. द प्रोसेस अप्रोच ट्रीट्स ऑल राइटिंग एज अ क्रिएटिव एक्ट. सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है सम लर्नर्स ऑफ क्लास 3rd मतलब कुछ शिक्षार्थी कक्षा 3 के वाइल रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज जब शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ते हैं एंड अदर नैरेटिव्स डू नॉट नो सम वर्ड्स and phrases but get the overall meaning based on the words which appeared before in the text and understand the text. What do they get to understand the text? Syntactic clues, vocabulary clues या semantic clues या फिर root clues. So right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, semantic clues मतलब ये जो क्या रहेंगे इसके semantic clues हो जाते हैं. नेक्स्ट है
सिमेंटिक क्लूज क्या होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सिमेंटिक क्लूज जो होते हैं रिफर टू द मीनिंग इन लैंग्वेज, वो भाषा के अर्थ से संबंधित होते हैं। दैट असिस्ट ऑफ कंफ्रेंटिंग टेक्स्ट इंक्लूडिंग वर्ड्स, जो शब्द हैं, स्पीच है, साइन है, सिम्बॉल हैं, इनसे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है आस्था, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड टेल्स स्टोरीज, वो कहानियाँ सुनाती है, कक्षा सेकेंड की शिक्षक है। डिफरेंट वेज, विभिन्न प्रकार से। इन वन ऑफ हर स्टोरी टेलिंग, एक वो कहानी सुनाती हैं उसको क्लासेस। शी टेल्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी एंड आस्क हर लर्नर्स, और बच्चों से पूछती हैं एक लाइन सुनाकर। रिपीट आफ्टर हर फर्स्ट विथ क्लोज्ड आइज, और उसके बाद सब आंखें बंद कर लेते हैं। एंड देन रिकॉल द सैम साइलेंटली इन देयर माइंड, फिर वो अपने मन में उसको याद करते हैं, मस्तिष्क में दोहराते हैं। द कंटिन्यूस इन द सेम मैनर, व्हाट इज दिस टेक्निक ऑफ स्टोरी टेलिंग नॉन एज? इको टेक्निक, रिपीट आफ्टर मी टेक्निक, क्लोज्ड आई टेक्निक, स्टोरी मेमोराइजेशन टेक्निक। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इको टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स आर आस्क्ड टू लिसन टू अ सेट ऑफ 5 सेंटेंसेस, मतलब लर्नर्स जो शिक्षार्थी होते हैं, आर आस्क्ड मतलब पूछते हैं, टू लिसन टू अ सेट ऑफ 5 सेंटेंसेस मतलब 5 वाक्य, फ्रॉम देयर एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो उनकी पर्यावरणीय भाषा है, शिक्षा है। टेक्स्ट बुक्स एज अ टीचर रीड आउट्स द सेंटेंसेस ट्वाइस, बच्चों से 2 बार दोहराने को कहते हैं। द लर्नर्स आर आस्क्ड द डिस्कस इन देयर ग्रुप, उस ग्रुप में चर्चा करते हैं। रिकॉल रिक्रिएट द सेंटेंसेस, दोबारा उनकी रचना करते हैं। नॉट नेसेसरीली मतलब आवश्यक नहीं है द एग्जैक्ट सेंटेंस बट नियरर टू द सेंटेंसेस रीड आउट, व्हाट इज दिस टेक नॉन एज? डिक्टेशन कहेंगे, पैराग्राफ डिक्टेशन कहेंगे, रिकॉल टेक्निक कहेंगे, या फिर लिसनिंग डिक्टेशन कहेंगे। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर इन स्कूल? एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब गवर्नमेंट इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, समग्र शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट वे टू ग्रामर टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग द फाउंडेशनल एंड प्राइमरीली स्टेज ऑफ स्कूलिंग, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है उचित जो ग्रामर टीचिंग के लिए, व्याकरण शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए उसके दौरान फाउंडेशनल मतलब फाउंडेशन जो कोर्स होता है प्राथमिक स्तर पर उनके लिए। इंट्रोडक्टिंग द रूल्स ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम फर्स्ट, इंट्रोडक्टिंग nouns is naming words, introducing adjectives and describing words मतलब जिन्हें वर्णन किया जा सके ऐसे विशेषण शब्द, introducing the grammatical item into context first and rules later। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ यूजिंग राइम्स एंड सॉन्ग्स ड्यूरिंग द formative years of the language learning? Rhymes and songs for learning grammar, rhymes and songs for enjoyment and pleasure, rhymes and songs as language input, rhymes and songs for exercising the imagination। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइम्स मतलब समान ध्वनि वाले जो सॉन्ग्स होते हैं वो लर्नर्स के लिए, ग्रामेटिकल्स के लिए सही होते। नेक्स्ट है अ टीचर गिव्स अ फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर दे हैव रीड अ स्टोरी। टीचर गिव्स मतलब एक शिक्षक देता है, फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब स्टोरी पढ़ाने के बाद। इमेजिन यू आर द डॉटर मतलब इमेजिन करो, सोचो कि तुम एक लड़की हो, बेटी हो। इन द स्टोरी कहानी में तुम एक बेटी हो। राइट योर डायरी एंट्री आफ्टर द वेडिंग इवेंट इन योर होम दैट डे। तुम्हें एक डायरी लिखना है, एंट्री आफ्टर मतलब एंट्री की भी और आफ्टर की भी, द वेडिंग इवेंट। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखोगी, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस हैं ये, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं या फिर आर्ग्यूमेटिव क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो क्या होंगे? सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन अ टीचर गिव्स। सो एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस उसके अंतर्गत है ये। नेक्स्ट है अ टीचर कलेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टीचर कलेक्ट्स मतलब शिक्षक एकत्रित करता है द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स बच्चों के जो परफॉर्मेंस होते हैं उनसे, लर्नर्स से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब उसके शिक्षण काल में, एंड रिकॉर्ड्स
to use them for overall assessments of learners for the term. What is this assessment known as? Continuous assessment, पोर्टफोलियो असेसमेंट, स्यूमेटिव असेसमेंट्स या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लर्नर्स. मतलब इनमें से कौन सा सही है भाषा विकास के शिक्षार्थियों के लिए. रीडिंग डेवलप्स फर्स्ट फॉलोड बाय राइटिंग. मतलब पढ़ना, उसको विकसित करना, सबसे पहले उसका अनुसरण करना लिखने पर. रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप concurrently. School should not introduce writing along with the reading. या writing develops first followed by reading. So इसका right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. रीडिंग एंड राइटिंग डेवलप concurrently, मतलब पूरी तरह से उसको डेवलप करा जाए. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रिमीडियल टीचिंग इज फॉर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिमीडियल टीचिंग हर बार पूछा जाता है, ये क्या होती है. लर्नर्स हु नीड सपोर्ट टू लर्न सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट. मतलब लर्नर्स जो हैं उन्हें आवश्यकता होती है सपोर्ट की सीखने के लिए, निश्चित एक्सपेक्ट सब्जेक्ट को सीखने के लिए. लर्नर्स एंड टीचर्स टू रिफ्लेक्ट व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव इन देयर लर्निंग एंड टीचिंग रिस्पेक्टिवली. मतलब अपनी भाषा को पूरी तरह से अच्छे से सीखने के लिए. लर्नर्स ओनली टू इम्प्रूव द टॉपिक इन विच दे लैक अंडरस्टैंडिंग. लैक मतलब जो कमियाँ होती हैं, और लेस मार्क्स जो उसमें कुछ कमी होती है. द स्कूल एंड द स्कूल सिस्टम टू प्रोड्यूस परसेंट्स रिजल्ट्स टू कम्पीट विथ अदर स्कूल सिस्टम. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास. आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें. Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.